नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस में। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दल अपनी कमियों को दूर कर नई जमावट पे लग गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों उन स्थानों पर पहुंच रहे जहां से निकाय में हार मिली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष नाथ लगातार सर्वे कराते हैं और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आती है तो फिर दिखाई देता सारे बरदल्लाले। जरा देखिए इस खास खबर को। एमपी में सियासत की नई जमावट, कांग्रेस में कतरे गए वरिष्ठों के पर, बीजेपी में कई होंगे इधर से उधर। एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इसकी आहट अभी से दिखाई देने लगी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई वरिष्ठ नेताओं के पर कतर दिए हैं। वजह है जो जिम्मेदारी सौंपी गई उन पर खरे नहीं उतरे। नर्मदा प्रसाद प्रजापति को मंडलम सेक्टर प्रभारी से हटा दिया गया है, उनकी जगह अशोक सिंह को जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह बाल कांग्रेस के बाला बच्चन की भी छुट्टी करके अब नई जमावट की है, यानी साफ है करो या मरो। 13 महीने बचे हैं चुनाव के। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। और ये राजनीतिक परिवर्तन जो देश में प्रदेश में हो रहा है, ये राजनीतिक परिवर्तन सबको एहसास करना पड़ेगा और सबको अपनाना पड़ेगा। जो हमारे प्रभारी और आदरणीय श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी ने इसको तय किया है, उसी रेखा पे अभी काम चल रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम विधानसभा की नई नियुक्तियां करेंगे, विधानसभा कैप्टन बनाएंगे, विधानसभा वाइस कैप्टन बनाएंगे और उनके थ्रू सारी विधानसभाओं में जाके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही जमावट में लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी एक बार फिर दौरे पर निकले हैं और शुरुआत विंध्य से की है, जहां रीवा और सिंगरौली बीजेपी के हाथ से निकल गए। मतलब साफ है, अपनी कमियों को दूर कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकना। रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है, विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ बिंदी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ। इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर 2 नगर परिषद के हमारे नई जो गठन हुआ है, उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी ज़रा मिलकर के बातचीत करूँगा। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। प्रदेश में 2023 के चुनाव में अब वक्त ज्यादा नहीं है और दोनों ही दल समझ रहे हैं यदि चुनाव जीतना है तो जमीनी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि इस बार हाल यही है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो तू डाल डाल में पात पात, स्थिति यही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आप देखिए कमलनाथ भी लगातार बैठ के लेते हैं, जहां जो बदलाव की जरूरत पड़ती है उसे भी बदल देते हैं, बल्कि अभी तो ऐसा लगता है कि सारे बदल डाले। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी समझ रहे हैं, सिंगरौली हाथ से चला गया, रीवा हाथ से चला गया और अब लगता है कि शुरुआत वहीं से की है उन्होंने लंबे अरसे बाद। फिर एक बार फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां जान फूंकने की ज़रूरत है वो भी दिखाई दे रहा है, पर जहां समझाइश की ज़रूरत वो भी, यानी यहाँ भी बहुत कुछ बदलने वाला। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद, आपका बहुत स्वागत है चिंतामणि जी। साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, रीवा के प्रभारी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, कमलनाथ जी बहुत अलग मूड पर है और वो कह भी रहे हैं, अभी भी हम सुन रहे थे लगातार वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन से अपने संगठन की तुलना करना चाहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये समय ऐसा है जब हमें करो या मरो जैसा दिखाई देना पड़ेगा। और निकाय के चुनाव में हल्का सा उसका असर भी दिखा, पर अब आपने बाल कांग्रेस की जिनके पास जिम्मेदारी थी, बाला बच्चन जी को, उनको भी थोड़ा सा ठिकाने लगाया है। यदि हम बात करें प्रजापति साहब की, मंडल सेक्टर जिस पर बहुत नज़र है कमलनाथ जी की, वो उतने मजबूत नहीं हो सके, तो उनकी जगह भी नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। तो क्या बिल्कुल बहुत क्लियर है कमलनाथ जी का कि काम करना ही पड़ेगा? देखिए मनोज जी,
मध्य प्रदेश कांग्रेस पर संगठन पर कमलनाथ जी की अच्छी पकड़ हो गई है इन 5 वर्षों में। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से वो मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ तक कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं और दी है। अभी पिछले 1 साल के अंदर जो मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ कमेटियां गठित हुई हैं, उसमें बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे परिणाम अभी जनपद के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, जिला पंचायत के जिला सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। विंध्य में बहुत अच्छे मिले हैं, पर ओवरऑल मध्य प्रदेश में, चाहे वो मध्य भारत का क्षेत्र हो, चाहे वो महाकौशल का हो, चाहे वो ग्वालियर संभाग की बात हो, अच्छे रिजल्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में दिया है। किसी को साइड लाइन करने की उनकी मंशा कभी नहीं रहती, पर यदि जिम्मेदारी प्रभावी व्यक्ति को दी जाए और उनका परिणाम अच्छा मिले तो उसका वो हृदय से स्वागत करते हैं। और जैसा आपने कहा कि प्रजापति जी को बदल दिया, मंडलम तो उन्हीं की देखरेख में बने हैं, बाल कांग्रेस तो बाला बच्चन की देखरेख में ही बनी है। परंतु अब यदि इनको विधानसभा चुनाव लड़ना है तो इस दायित्व से उन्हें फ्री करना होगा, और इनको चेंज करने के पीछे यही एक मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से अब ये संगठन के काम के इस जिम्मेदारी से अलग हटके अपने क्षेत्र में केंद्रित हो। हमें 2023 में सरकार बनानी है, हर विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करना है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में फोकस करें। इसी के अंतर्गत उन्होंने वो कार्रवाई की है, उसे अदरवाइज या दूसरे नजरिए से मत देखिए आप। जी जी, दूसरे नजरिए से ना देखें। चलिए ठीक है, आपका कहना हम मान लेते हैं, और होता रहता कभी कभी जो चुनाव लड़ना है तो जिम्मेदारी आपकी बदलना पड़ेगी, लेकिन चर्चाएं बहुत तरह की है। अब आप वही चर्चा बताएंगे जो आप कहेंगे, क्योंकि आप पार्टी के जिम्मेदार नेता है। चिंतामणि जी, प्रताप भानु जी कह रहे थे शुरुआत में आपको देखकर कि चिंता बहुत बड़ी, और बीडी शर्मा जी की चिंता भी दिखाई दे रही कि पहले वहीं पहुंच गए जहां से थोड़ी सी कमजोरी नज़र आई। आप देखिए, एक दिन पहले सभी विधायकों को बुलाया, रीवा के मुख्यमंत्री जी ने बात की, और साथ ही बीडी शर्मा भी वहाँ मौजूद थे। आज वो खुद भी पहुंच गए सीधी सिंगरौली और रीवा, जहां से निगम आपके हाथ से चले गए। तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी भी समझ रही कि समय कम है? देखिए, चुनाव हमारे लिए कोई अभियान नहीं है, हम तो लगातार काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, और इसलिए कोई हमें चुनाव की तैयारी करना है ऐसा कुछ नया नहीं है। ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि वहाँ संगठन नहीं है। कमलनाथ जी ये जो कुछ कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, नया अभियान चला रहे हैं, और जो भी प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको। क्योंकि प्रताप भानु जी अगर सामने बैठे हो तो फिर बहस नहीं होती, चर्चा होती है, क्योंकि वो बहुत सीजन्ड आदमी है, बहुत विचार संपन्न व्यक्ति है, और इसलिए वास्तव में हमें तो प्रसन्नता है कि एक अच्छा नेता कांग्रेस को मिला है। कम से कम वो काम तो कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस को इतनी बीमारियां हैं कि वो समझ नहीं सकती। जैसे जब बिल्कुल शरीर रुग्ण हो जाए, मृत अवस्था में पहुंच जाए, तो फिर दूध पिलाओ तो जो है पेट खराब हो जाता है, बादाम दो तो पचती नहीं है, और कुछ दो तो कुछ और हो जाता है। मतलब जो दवा है ना, वो दवा भी उल्टा असर करती है। तो कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उसे कुछ भी देंगे उसका परिणाम उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि अंदर से कांग्रेस बहुत कमजोर है। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक तल पे, विचारधारा के स्तर पर कमजोर है, उसके संगठनात्मक स्तर पे कमजोर है, उसके पास नेता, एक 80 साल के नेता है, उसके पास युवा नेता नहीं है, उसके पास संगठक नहीं है, और रही सही कसर जो है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी और ये सब पूरी कर देते हैं। तो कितनी दवाई दे, कितना ही प्रयास करें, कुछ होना नहीं है। तो वास्तव में जब आदमी को अंत समय दिखता है या लगता है कि भाई अब तो बहुत आसन्न है, सब मुश्किल है, तो तरह तरह के प्रयास करता है। ये उसी तरह के प्रयास, उसी तरह की कोशिश है। मेरी शुभकामना है कांग्रेस मजबूत हो। अब आपने शुभकामना भी दे दी, और दवा और बादाम, दूध सब दिया प्रताप भानु शर्मा जी। आप देखिए कितनी चिंता कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी को भी है। वो समझ रहे हैं कि दवा भी देना पड़ेगा, बादाम भी खिलाना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, चिंतामणि जी की चिंता यही है कि जनता से विश्वास 2018 में नहीं मिला, जनता से विश्वास जनपद और जिला पंचायत और नगर निगम के चुनावों में नहीं मिला, और अब किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। 2018 में भी ये इनको जनता ने नकार दिया था, मैंडेट नहीं दिया था, और वही बात अभी जब जमीनी स्तर के चुनाव हुए, वही बात देखने में आई
2 साल से जो शिवराज सिंह जो हवाबाजी कर रहे थे कि मैं ये दे दूंगा, मैं ये बन गया, ये सरकार ने कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, गरीबों के लिए ये कर दिया, नौजवानों के लिए रोजगार दे दिया, सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में मध्य प्रदेश हो गया है। उनके कहे हुए किसी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। चिंतामणि जी जबरदस्ती उनकी डोर न पीटे, उनका डिंडोरा ना पीटे, क्योंकि चिंतामणि जी बहुत सज्जन और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, संसद में रहे हैं, संसदीय भाषा का भी उनको ज्ञान है, और हम लोग आपस में अच्छी चर्चा करते हैं डिबेट में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि चिंतामणि जी की चिंता वीडी शर्मा और शिवराज सिंह पर दिख रही है, और यदि सब विधायकों को ये चेतावनी दे रहे हैं अपनी आंतरिक सर्वे के आधार पर, तो इसमें स्वाभाविक समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के जमीन पैर से जमीन खिसक चुकी है। जनता झूठे वादों से, महंगाई से, बेरोजगारी जी बोलिए। चलिए प्रताप भानु जी बदलाव के मूड में है। वो बदलाव, वो सीधी हो, सिंगरौली हो, आप सतना हो, आप रीवा हो, आप देखो तो इन सबके रिजल्ट कैसे आए, एक तरफा। नहीं, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, ये भी तो दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जी यदि बात कर रहे हैं, देखिए आपने कहा कि जमीन मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी वही बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संगठनात्मक अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने में आज कांग्रेस सक्षम है। नहीं, अब कमलनाथ जी ने काम किया 1 साल के अंदर। नहीं, जो आप कह रहे हैं, अब जैसे बाल कांग्रेस जब बनाई गई तो जितने लोगों को जोड़ लेना चाहिए था, पहले तो सवाल ये उठते रहे कि सभी नेताओं ने अपने अपने परिवार की जो तीसरी पीढ़ी थी उसको लेकर आ गए, और फिर उसके अंदर जब सवाल उठे तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी बनाई। फिर कहा गया कि जो मंडलम और सेक्टर, बीजेपी हमेशा कहती रही कि मंडल से मंडलम कर दिया आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कहती। फिर आप मंडलम सेक्टर की तरफ बढ़े, और जैसा कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम सामने भारतीय जनता पार्टी का संगठन रखते हैं, पर कुछ ना कुछ उनके पास भी जमीनी हकीकत आई होगी। ठीक है, वो दोनों नेता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ लेते कि जमीनी हकीकत क्या है। मनोज जी, वास्तविकता यह है कि पहले जो हमारे ब्लॉक थे, ब्लॉक के बाद सीधे सेक्टर हुआ करते थे जी, और एक एक ब्लॉक में करीब 100-120 पोलिंग बूथ हुआ करते थे। अब मंडलम बनने से और सेक्टर बनने जी, चलिए कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। जी अपनी बात कीजिए। ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट करके, उनको जिम्मेदारी देके हम संगठनात्मक अच्छे परिणाम देने में आज सफल है। देखिए, ये प्रयोग जो कमलनाथ जी ने करा पिछले 1.5-2 साल में, मंडलम और सेक्टर बने, उसके परिणाम साफ दिख रहे हैं। इनका मंडल है, हमारा मंडल है तो इन्हें कमंडल को क्यों परेशानी हो रही है? होने नहीं चाहिए। हम तो मंडलम पे काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं। चिंतामणि जी, कृपया मंडलम को बख्शिए और पोलिंग बूथ पे चिंतामणि जी, आप क्या चाह रहे हैं कि मंडल आपके पास ही रहे और कमंडल इनको दे दें? देखिए, इतने भाषा संपन्न व्यक्ति को भी देखिए कितनी मुश्किल है कि कांग्रेस के पास भाषा दारिद्र्य देखिए कि उनको मंडलम करना पड़ा। क्या संगठन की स्थिति है? दूसरा, अभी बात कर रहे थे हम नीचे तक संगठन, कांग्रेस का संगठन। अरे महाराज, आप बताइए कि राहुल गांधी जी यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन किन लोगों के भरोसे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे, वो सिविल सोसाइटी के भरोसे, योगेंद्र यादव के भरोसे, ये तुषार गांधी और इस तरह के तमाम लोग, एक पूरी 150 लोगों को आपने बुला लिया, उसमें कांग्रेस कहाँ है? आपका झंडा तक नहीं है। आप बताइए कि कौन से संगठन की बात? प्रताप भानु जी, आप सही बोलने वाले व्यक्ति है। आप कांग्रेस को बताइए कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मंडलम और ये और सेक्टर, अरे कहीं नहीं हो, कुछ नहीं है, केवल एक्सीडेंटल जीत हुई है। जीत को आप जिसपे अपनी पीठ थपथपा कर रहे हो, मुश्किल से 20%, 15% आप जीते। इस पे अगर आप प्रसन्न हो तो आपको बहुत अच्छा है, हम तो बधाई देते हैं आपको। कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी आपसे? कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी आपसे? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मनोज जी, ये कह रहे हैं पांव के नीचे जमीन नहीं है। ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जमीन पे चलने के लिए निकले हैं। 3,500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। भाजपा में कोई नेता है जो इतनी यात्रा करके जवाब दे सके?
और यदि हम ना, सिविल बीजेपी तो सोसाइटी यात्रा ही को करती जोड़ रही रहे हैं, सर। आम जनता को जोड़ इनके रहे भरोसे हैं, है। तो अरे इनके इनका भरोसे पेट क्यों दुख रहा है हुजूर आपका? जी चिंतामणि इनके जी, भरोसे जा रहे हो, ये तो देखो। आपकी जमीन नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपको सिविल सोसाइटी के लोग लेना पड़े। क्या स्थिति है कांग्रेस आम की? जनता के हमको बीच तो में बड़ी दया पदयात्रा आती है ये। बड़ा बड़ा क्षोभ होता है, बड़ी दया आती है, बड़ा तकलीफ होती है कि कांग्रेस की ये स्थिति कि उनको योगेंद्र यादव का साथ लेना पड़ता है। तो योगेंद्र यादव बताइए। योगेंद्र यादव नहीं है क्या इस योग के? योगेंद्र यादव बताइए, स्वराज पार्टी उसकी उनकी खुद की जमानत जब्त हो गई। हाँ, हाँ। मेगा पार्ट पर लड़ी, उनकी जमानत जब्त हो गई। उन लोगों को लेकर के शून्य से शून्य मिला करके एक बड़ा शून्य राहुल गांधी जी कर देंगे, और क्या होगा? ये नहीं करेंगे, बड़ा शून्य बनाने निकले। अरे चिंतामणि जी, इस बात का तो जवाब दे दो कि आपने ज्योतिरादित्य हारे हुए व्यक्ति को क्यों लिया? आपने सीपीएन सिंह हारे हुए आरपीएन सिंह को क्यों लिया? आपने हारे हुए जतिन प्रसाद को क्यों लिया? आपने हारे हुए असम के और अपने गुजरात के लोगों को क्यों लिया? आपने हारे हुए गुलाम नबी आजाद की तरह क्यों हाथ बढ़ा रहे हो? खुद तो हारे हुए कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हो, आरोप हम पे लगा रहे हो। जी जी क्या है चिंतामणि जी? देखिए, हमारे पास तो जो आएगा हम स्वागत करेंगे। भाजपा तो कांग्रेस युक्त होती जा रही है। चिंता भानु जी आएंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। हम तो जो भी आएगा, हम तो राजनीतिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से, और सबके लिए खुला है हमारा। चिंतामणि जी, लेकिन एक हकीकत तो आपको भी समझना पड़ेगा। देखिए, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि वो इन चीजों पर काम कर रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता देखिए कमलनाथ जी की। भले आप कहें कि वो बादाम दूध आप सबका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता देखिए, तात्कालिक निर्णय हो रहे हैं। और एक सिंगल व्यक्ति जो दिखाई देता है वो कमलनाथ जी है कि कम से कम निर्णय लेकर जहां जो सुधार करना है, क्योंकि वो कहते भी हैं, मैंने आपसे कहा शुरुआत में, करो या मरो जैसी स्थितियां हैं कांग्रेस के सामने भी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। यदि 2018 को सामने रख दें तो फिर यही दिखाई देता है कि जहां जो कमियां उसको अब नहीं सुधारा, तो पहले 2018 आपके हाथ से गया, फिर आप 20 में वापस आ गए। अब वो कैसे वापस आए वो एक अलग मुद्दा है, हालांकि बाद में आप जनता ने आपको महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचरण का। नहीं, वो आप कहिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और साथ में अभी जो निगम के चुनाव हुए हैं, तो उससे जमीन आपकी भी खिसकी है चिंतामणि जी। हाँ, हम मानते हैं, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कमजोर है, और इसी के प्रयास में निकले हैं। अभी संगठन अपने काम में लगेगा, हम लोग अपने काम में लगेंगे निश्चित रूप से। और चुनाव में तो ये सब होता ही है, ये तो सौंदर्य है लोकतंत्र का, स्वागत होना चाहिए। प्रताप भानु जी, चलिए, बहुत अच्छी बात चल रही है। दोनों नेता, आप दोनों पूर्व सांसद हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता है, लेकिन सवाल चिंतामणि जी करते ही अच्छी बात है, इसलिए हमें जवाब भी अच्छी तरह से ही देना पड़ता है। नहीं, वो आपकी चिंता भी कर रहे हैं, वो सबकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन प्रताप भानु जी, ये मानकर चलें कि आने वाले दिनों में और कुछ नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसा वो संकेत दे रहे थे और लगातार वो कह भी रहे। कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि विधायकों के लिए भी कई ऐसे विधायक हैं जिनको बता दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना। कुछ विधायकों से ये भी कह दिया गया है कि शायद आप नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि आंतरिक सर्वे कराती हैं सभी राजनीतिक दल, और कमलनाथ जी भी ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए एक आंतरिक सर्वे जरूर कराते हैं, और इंडिपेंडेंट सर्वे होना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं। और जिन विधायकों के क्षेत्र में कोई कमजोरी उन्होंने देखी होगी, तो जरूर हिदायतें दी होंगी कि समय पूरा अभी 13-14 महीने का पड़ा हुआ है, आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त करिए और चुनाव की तैयारियां करिए। और जहां संगठन कमजोर देखा है, या जहां हमारे अनुषांगिक संगठन है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, हमारी बाल कांग्रेस है, हमारा युवक कांग्रेस है, हमारे किसान कांग्रेस है, ऐसे जो सहयोगी संगठन है, इन सबको भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं कि वो लेटर पैड लेके है उसके पदाधिकारी या पद का उपयोग से अलग हटके संगठनात्मक क्षमता, लोगों को जोड़ने की क्षमता वो दिखाएं। और वो जो प्रभारी हैं, वो हम लोगों को भी निर्देश दिया है कि ऐसे सहयोगी संगठन के कार्य की समीक्षा करके हम उनको अवगत कराएं कि कहां परिवर्तन की जरूरत है, कहां सुधार की जरूरत है, वो हम करेंगे। नहीं तो इस पे क्या तत्काल निर्णय हो रहा है? जैसा आप कह रहे हैं, आप रीवा में भी थे, रीवा में ठीक है आपने जीत हासिल की है, तो क्या जो चीजें दिखाई दे रही वो जमीनी हकीकत भी है कि तत्काल हटा दिया जाए, जहां बदलने की जरूरत है बदल दिया जाए? नहीं, वो तत्काल किसी के कहने से कमलनाथ जी हटाते नहीं है।
निर्णय लेने का उनका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। अपने प्रभारियों से वो फीडबैक लेते हैं, जो वरिष्ठ नेतागण हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं, फिर वो अपना इंडिपेंडेंट सर्वे जो वो कराते हैं उस आधार पर एक उनका अपने उससे पेंडिंग नहीं रखते। फिर वो यदि किसी में कोई कमी है उसे समझा देंगे, ठीक करो। और यदि कोई काम ही नहीं कर रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं है, तो फिर उसे परिवर्तन करने में वो झिझकते नहीं है। चलिए, लेकिन चिंतामणि जी देखिए, आप यही एक निर्णय लेने की क्षमता कम से कम जो आपने भी कहा, आपने कहा कि ठीक है मैं स्वागत करता हूं, पर भारतीय जनता पार्टी में भी यही चीज़ें, अब जहां जहां हार मिली है ऐसी चर्चा है कि कुछ जगह जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कुछ चीज़ों की समीक्षा, आपने भी कहा समीक्षाएं चल रही है, तो क्या समीक्षा और इन तमाम बातों के होने के बाद एक बदलाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी ये कहती रही, कल भी मेरी बात हो रही थी आपके वरिष्ठ नेताओं से, उन्होंने कहा कि हम एक तैयार कर रहे हैं और जहां जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उसकी छुट्टी होगी। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ भी एक सीधा मैसेज दिखाई देगा आने वाले दिनों में, जैसा कांग्रेस कर रही? स्वाभाविक रूप से जब भी कुछ नया, देखिए वो कहते हैं ना कि पलटा ना था तो रोटी क्यों जली पलटी ना थी, तो ये वास्तव में जो भी है घोड़ा क्यों बिगड़ा, कुछ चीजें अगर ऐसी है कि वो नई परफॉर्मेंस कम कर पा रहे हैं तो ये तो संगठन की स्वाभाविक व्यवस्था है और उसमें चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे फिर प्रताप भानु जी की बात पर आश्चर्य होता है कि आप बता रहे हैं कि साहब इस तरह वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, हम देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, किसको टिकट देंगे, कैसे देंगे। अरे कांग्रेस में कभी कोई नियम नहीं चलता, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कांग्रेस को मैं समझता हूँ। ऐसा तो दावा, मुझे क्षमा करें, नहीं, ये बड़ा अलग तरह का बयान है कि मैं समझता हूँ। क्या आजकल कांग्रेस को तो नहीं समझ रहे हैं आप? अब आजकल समझ रहे हैं कांग्रेस को। आप पधारिए, स्वागत है आपका। कांग्रेस जो है वो कोई नियम चलता नहीं, फिर वहां पे वही चलता है कि ये इसके इतने टिकट, इसके इतने टिकट, इसको इसका टिकट दिया, ये इसके कोटे में, वो उसके कोटे में, कोई नियम नहीं चलता। ये कहते हैं कि युवाओं को आगे लाएंगे लेकिन वरिष्ठों को सब कुछ बनाते। देखिए पूरा नेतृत्व कांग्रेस का आज, क्षमा करें प्रताप भानु जी, आप तो सीजन पर्सन है, लेकिन आज पूरा नेतृत्व कांग्रेस का सिर्फ 70 से आसपास के लोगों के हाथ में कहाँ है। ये बूढ़ों को टिकट देते हैं, युवाओं को कहते हैं हम आगे लाएंगे, समाजवाद की बात करते हैं, पूंजीपतियों को आगे करते हैं। ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस से अगर आपकी ये अपेक्षा है कि वो ऐसे सर्वे करके टिकट देगी, ऐसे देगी, मेहनत करने वालों को देगी, तो ये केवल बातें हैं, इनका कोई दम नहीं। क्योंकि कांग्रेस में स्ट्रक्चरल नाम की कोई चीज नहीं, कोई संगठन नहीं, और ना ही कोई ऐसा कोई व्यक्ति है। सर 18 में भी तो यही स्ट्रक्चर था सर। हाँ, वो एक्सीडेंटल जीत थी, वो एक्सीडेंटल 2-3 सीटों का अंतर। और वो यदि ऐसा काम करते रहे फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम बहुत सावधान हैं। स्पीड ब्रेकर बना दिया आपने स्पीड ब्रेकर बना दिया, गाड़ियां बदल ली। उसको लेकर के, पिछली घटनाओं को लेकर के बहुत सावधान है पार्टी, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बहुत, फिर से मैं कह सकता हूं, भानु जी 200 के आसपास सीटें सरकार बनाए। आपके वो कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे इस बार ऐसा कोई एक्सीडेंट, आप कुछ भी कर लीजिए। नहीं, जब गाड़ी पटरी से ही उतर जाएगी इनकी तो एक्सीडेंट कैसे होएगा? इनकी गाड़ी तो पटरी से उतर चुकी है ऑलरेडी। 2018 में भी बहुमत नहीं मिला, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, उन्होंने पटरी बदल दी थी ना सर। मैंने बहुमत नहीं सर मिला। उन्होंने पटरी बदल दी थी, आपने देखा नहीं? आपकी पटरी आपने साथ रखी उन्होंने। नहीं, अब वो हमारे बहुमत पर, हमारे मैंडेट पर ये बेईमानी से सौदेबाजी की सरकार चला रहे हैं, अब जनता बताएगी। और जिस तरह की झूठी बातें कर रही थी, आज ना देखो ना अब क्या, कितनी महंगाई, आम आदमी का जीना दूभर हो गया, बेरोजगारी आज ही वो आप लोग दिल्ली में हल्ला बोलने वाले हैं, महंगाई 10% बढ़ गया, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं हम। जी। क्यों? आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। अब आप जागो भारत जागो। इन झूठी पार्टी से समय नहीं, क्या पार्टी से छुटकारा, मुक्ति मिले। इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे ईडी आई हुई है, इसलिए महंगाई याद आ गई। चलिए ईडी सीडी आईटी वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। ईडी सीडी आप उपयोग कर रहे हो, नहीं दुरुपयोग कर रहे हो। चलिए सर, संवैधानिक संस्थाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, चिंतामणि जी आपका, प्रताप भानु शर्मा जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की चर्चा बड़ी जोरों पर है और हम भी आपके सामने लगभग
इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और ये पहली बार है जब दोनों ही दल अपने अपने तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंता बिंद से भी है, चंबल ग्वालियर से भी है। बिंद से शुरुआत की है वीडी शर्मा ने फिर से एक बार, दूसरी तरफ कमलनाथ भी लगातार सर्वे और बाकी अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत ये समझ रहे हैं कि कहाँ कौन सी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। पर यह बहस चलती रहेगी, क्योंकि बहस गर्म है जब तक 2023 के चुनाव नहीं आ जाते। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।